हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट जी, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर ग्राफ भी ऑनलाइन बनाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब क्या दिया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो कॉमास हैं वो एक्चुअल में क्या है उसके मीनिंग करते हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पे फिर इसके बाद कुछ नहीं दिया, कॉमा लगा हुआ। एंड फिर कहा है हुज लेंथ, जिसकी जो है 4 मीटर है, मोर देन इट्स विथ, जो उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। फिर इज़ 36 मीटर, तो मतलब ये जो 36 मीटर है ये हाफ दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ मानेंगे, ब्रेथ मानेंगे, फिर इनकी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, देन उसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, लेंथ को एक्स लेट कर लिया है और वहीं पे अगर कर दें लेट द ब्रेथ या विड्थ यूज किया तो विड्थ लिखेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। तो हम लोगों ने ब्रेथ को वाई लेट किया है, विड्थ को वाई लेट किया है। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है कि लेंथ जो है इस 4 मीटर मोर देन द विड्थ, तो आपकी पहली जो इक्वेशन बनेगी, लेंथ हम लोग की क्या है, एक्स है, जो 4 मीटर क्या है, ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो 4 प्लस क्या होगा, वाई होगा। मतलब यहाँ पे पहली जो इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी ये इक्वेशन बन गई नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन दी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसी का क्या करना है, हाफ करना है। जो कितना दिया, 36 दिया है, तो हम लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन इज 36। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इसका 36। 2 कट जाएगा, यहाँ से आएगी नेक्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इसका 36, जो वाई इसकल टू कितना आएगा, 36 माइनस एक्स आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को मिल गई है। अब इनके हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देन उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके टेबल बना लेते हैं यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये क्या हो गया y, इधर हो गया x, ये इधर हो गया y। अब अगर x बराबर हम लोग क्या पुट करें, 4 पुट करें, तो जब 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0 आएगा। तो x बराबर 4 पुट करने पे y कितना आता है, 0 होता है। x बराबर अगर हम लोग 5 पुट करें, तो x बराबर जब 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 आएगा। तो x बराबर 5 पुट करने पे y बराबर 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर अगर हम लोग 16 पुट करें, ठीक है, तो x बराबर अगर 16 पुट करेंगे तो 36 माइनस 16 कितना आएगा, आपका 20 आएगा। तो x बराबर 16 पुट करने पे y कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, और अगर x बराबर कितना पुट करें, 26 पुट करें, तो 36 माइनस 26 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है,
तो हम लोग इसलिए एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं जिससे कि वाई जो है वो हम लोग का 10 के फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग जब आगे नंबर लेंगे वो 10, 20, 30 इस ऑर्डर में लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी नंबर्स जो हैं वो 10 के फॉर्म में ही ले लेते हैं। तो x बराबर आप जब यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 माइनस 4 कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, और x बराबर क्या ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए हम लोग का जो XY प्लेन होता है वो क्या होता है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन आपका ऐसा होता है XY प्लेन। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं दोनों प्लस प्लस के होता है। तो हम लोग सिर्फ खाली यही वाला क्वाड्रेंट क्या करेंगे बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप पूरा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ हो रहा है, इसको इधर से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आपका वाई हो गया, ये क्या हो गया एक्स हो गया। अब जो हम लोग को नंबर्स लेने हैं वो 10 के फॉर्म में लेने हैं, तो ये आपका होगा, ये आपका ओरिजिन हो गया 0, फिर 10, 20, जब हम लोग 5 के भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ऐसे ही हम लोग का होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग के क्या हैं 10, 6, मतलब x बराबर 10 और y बराबर 6। तो x बराबर 10 आपका ये होगा और y बराबर 6 क्या होगा ये होगा। तो ये क्या है हम लोग का 10, 6 है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग x बराबर 10 और y बराबर 6, ये आपका 10, 6 हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 14, 10, तो 14, 10 आपका ये एक्स एक्सिस पे 14 आ गया और फिर आ गया 10। यहाँ पे ऐसा करते हैं थोड़ी सी, हाँ ये क्या है पॉइंट को इसको बाद में लिखेंगे, क्या है आपका 14, 10, तो ये आपका 10 से इधर 14 हो गया और 10 आपका हो गया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 14, 10 हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट वो क्या है 16, 20, तो 16, 20 ये 15 हो गया, 16, 20, 16 ये आपका जस्ट यहाँ पे होगा 16, 20 होगा, और फिर ये आपका क्या होगा 26, 10, 26, 10, ये वाला पॉइंट हम लोग का गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे 14, 10 है, तो 14, 10, 14 एक्स एक्सिस पे इधर है और 10 जाएगा ये यहाँ पे 14, 10। ठीक है,
और ये इधर आपका 16,20 हो गया, 26,10, 16,20 आपका यहाँ पे हो गया, और 26,10, 26 25 के आगे बाद आएगा, और देन आएगा आपका 26,10, 26 ये आपका 26 इधर आएगा, और 10 हम लोग को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 26,10 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, गुजारेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपकी पहली दोनों पॉइंट की लाइन हो गई। अब हम लोग को सेकंड वाली ड्रॉ करनी है, और फिर देखना है कि ये दोनों एक्चुअल में कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब ड्रॉ करते हैं दूसरी। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअल में कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। अगर ये पॉइंट देखें हम लोग, तो ये आपका 20 आ रहा है, और ये जस्ट 15 से अबव आ रहा है, मतलब ये आपका कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स जो मिले हैं वो हम लोग को मिले हैं 20,16। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट मिला है हम लोग को। तो ये आपका x का होता है, ये आपका क्या होता है, y का होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 20 है, और y की वैल्यू जो है वो 16 है। मतलब जो लेंथ हम लोग की फाइंड हुई है वो 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ जो फाइंड हुई है वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।